सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रिते सो श्री राधिके तव कदा चरणारविंदों गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य देह दी, और इसे पाकर जो जन प्रभु की प्राप्ति का साधन नहीं करते, उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते, उनका जीवन व्यर्थ है। महापुरुषों के अनुभूत वाक्य हैं। जो इस जीवन को पाकर, मनुष्य देह पाकर भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते या भगवत प्राप्ति करने का साधन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। ये जन्म केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। कई बार हमारा मन इस बात से परमार्थ से विमुख
हमें कर देता है कि अरे देखो, अमुक जन भजन करते हैं, अमुक माला जपते हैं, अमुक नाम जप करते हैं या परमार्थ में चल रहे हैं, तो देखो उनको क्या प्राप्त हुआ, दुख ही तो मिल रहा है। शरीर में कष्ट है, बाहर से प्रतिकूलताएं हैं, भोग सामग्री धन आदि सब नष्ट हो गया, क्या प्राप्त होता है? कुछ तो नहीं हो रहा। कई बार मन हमें इस तरह भी भजन से विमुख कर देता है। भगवत मार्ग, भगवान की प्राप्ति, ये इस जीवन का लक्ष्य है। ये जन्म मिला ही इसीलिए है। अब अन्य बातों में, अन्य कार्यों में हमारा मन महत्व बुद्धि करके, सुख बुद्धि करके हमें फुसलाए हुए है। इधर चलने पर वह भयावह दृश्य प्रकट करता है कि देखो कितनी प्रतिकूलताएं हैं, कितना कष्ट है। ये केवल हमें मार्ग से विचलित करने के लिए वह करता है। कोई सुजान चतुर उपासक सत्संग के द्वारा जिसका विवेक जागृत हो गया है, गुरुजनों का सेवन करता है, संतों का संग करता है, वे इसके प्रलोभन में फंसता नहीं। हमें भजन से विमुख करने वाला, प्रभु से दूर करने वाला कोई और नहीं है। ये हम अच्छे से समझ लें। हमारा मन ही हमें प्रभु से दूर किए हुए है। जहां मन परमार्थ के अनुकूल हो गया, वही मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। और ये परमार्थ से विमुख मन, भोगों में आसक्त मन ही दुर्गति का प्रगट स्वरूप है। माने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष नम, ऐसे करके यही मोक्ष का खुला द्वार है। यदि प्रभु की ओर लग गया और संसार में भोगों में लग गया तो दुर्गति का बिल्कुल खुला हुआ द्वार है। और ऐसा ही हो रहा है। हमारी प्रत्येक चेष्टा मन के द्वारा ही होती है। ऐसा ही है। हम अपने आप को मन ही बना बैठे हैं। मन की अनुकूलता हमारी अनुकूलता, मन की प्रतिकूलता हमारी प्रतिकूलता। इतनी तक बात बढ़ जाती है कि सम्मानीय पूज्य जनों के प्रति भी अपराध करा देता है, गुरुजनों से विमुख करा देता है। इस कोटि की, इस मन की अपनी सत्ता है। इसीलिए भगवान के वचन है कि बंधन का और मोक्ष का हेतु कोई और नहीं है, मन ही है। यदि इस मन की बात छोड़कर जिसने संतों की, महापुरुषों की बात जान ली, उस बात को पकड़ लिया, उसका मन मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। और जिसने इस मन की बात मान ली, महापुरुषों की बात की अवहेलना कर दी, उसी का मन बंधन का हेतु हो जाता है, दुर्गति करा देने वाला हो जाता है। अब सीधी सीधी बात एक कहें तो प्रभु ने दोनों बातें आपके हाथों में छोड़ दी हैं। यहां परमपद, उसका रूप जो प्रथम है बहुत कष्टप्रद होके है। कष्टप्रद है नहीं, पर उसका स्वरूप जो बाहर से है, पहले विष स्वरूप लगता है उसका साधन। सुबह उठना, मन को मारना और उसकी सुनना नहीं, रूखी सूखी पाना, बस रात दिन गुरुजनों की आज्ञा में रहना, ये विष स्वरूप है। देखो मन को रुचता थोड़ी है, लेकिन विष स्वरूप है। इसका परिणाम होगा अमृत की प्राप्ति। परिणाम अमृतोपमम, अमृत स्वरूप इसका परिणाम है। और विषय रूपी जो संसार है, यद्यपि वह प्रथम में दिखाई दे रहा है, बहुत रमणीय है, बहुत सुखद, जैसे बढ़िया प्रसाद पाई है अभी, मन के अनुकूल तरह तरह के, तो लग रहा है ना कितना स्वादिष्ट। और वही आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज आपको है, उसमें मीठा कहते हैं पाना नहीं चाहिए, पर कितना सुखद लगता है मीठा पाने में। हलवा है, खीर है, मालपुए हैं
और भी कितना सुखद है। पर मन की ना सुनकर वो अपने रहे कि नहीं नहीं, अपना हम नियम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो इससे हमें हानि हो जाएगी, तो बच जाएगा। और मन की बात सुन ली कि अरे ठीक है, दवा तो चल ही रही है, क्या होगा, उसका रोग और बिगड़ जाएगा। क्या हुआ है, जो दिखाई दे रहा है बहुत रमणीय है, सुखद, आकर्षक संसार का स्वरूप, लेकिन उसका परिणाम महान दुख में। कितना कितना धन लोगों के पास है, पर दशा क्या है, केवल दुख, केवल अशांति। विचार तो होता ही होगा, विचार हो तो फिर परेशानी क्या, विचार ही तो नहीं है। विचार से आदमी उठ जाता है, विचार नहीं है। अच्छा, विचार ये अपवित्र बुद्धि कर नहीं सकती। जब तक साधु का संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, विचार आप कर ही नहीं कर सकते। जिसकी बुद्धि भोगों में आसक्त है, उसका विचार कैसे पवित्र हो सकता है। सच्ची कहते हैं, कई बार परमार्थ में चलने पर भी बुद्धि संसार को ही सत्य बताती है। जो साधक जन निरंतर परमार्थ में चल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और फिर जो बिल्कुल सत्संग से रहित है, महापुरुषों के संग से रहित है, उनकी बुद्धि यदि अच्छा विवेक दे रही है, तो फिर तो अवतारी पुरुष है, भगवान के कोई विशेष कृपा पात्र है। नहीं तो ऐसा असंभव है, असंभव है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, होय विवेक तो मोह भ्रम भागा। विवेक कैसे होता है, तो होय सत्संग, सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। और सत्संग से जहां विवेक हुआ तो सत असत का निर्णय होना प्रारंभ हो जाता है। जहां सत असत का निर्णय हुआ तो आप जान जाओगे कि ये देह केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, इसे भोगों में खर्च करना व्यर्थ की बात है। हम अपना नुकसान कर रहे हैं। संसार को पाना, संसार के लिए प्रयत्न बहुत दुख में है। कई बार ये बातें हमें बड़ी कड़वी लगती हैं। अरे क्या ये बातें करना, कुछ ऐसी बात बताओ जिससे मन खिल जाए, इससे कोई चरित्र सुना। चरित्र की सार बात है, इस बात को जान लेना। भगवान ने अर्जुन जी को युद्ध के मध्य भगवत गीता जी का उपदेश कर रहे हैं। विचार कीजिए, क्यों? कि विचार से तुम उठ जाओगे। तितिक्षु ब्राह्मण की पावन चरित्र सुना है, उसमें विशेष बात क्या हुई? भगवत कृपा हुई, सब कुछ नष्ट हुआ, हर तरह से तिरस्कृत हो गया। और एक बात चाहे कह लीजिए, पूर्व जन्म का भजन उसे मिल गया, उसके हृदय में दिव्य विवेक स्फुरित हो गया। ऐसा विवेक स्फुरित हुआ कि घोर कष्ट देने वाले, थूकने वाले, बांधने वाले, उसकी जीविका छीन लेने वाले, मधुकरी मांग के लाया, नदी किनारे बैठ के पा रहा है, तो कुछ जन आए, छीने और उस पर लघुशंका कर दी, बांध दिया, गालियां देने लगे, पीटने लगे। उसकी बात है, वे कह रहे हैं कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो पूर्व का किए हुए हमारे परिणाम है ना, कर्मों के, वो मैं भोग रहा हूं। इसमें दूसरे का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है कि कोई मुझे सुख दे रहा है या कोई दुख दे रहा है, ये तो सब गुणों का प्रभाव है। वह ऐसा विवेक स्फुरित हुआ, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो गया, कहीं कोई क्षोभ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। तो खास बात है विवेक स्फुरित हो जाना, विवेक से उठ जाते हैं। जहां विवेक जागृत होता है, तहां हम समझने लगते हैं कि हमारा ये जो मनुष्य जन्म है केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है, इसे भोगों में गंवाना मूर्खता है। आप परमार्थ में चल दीजिए। आप कह सकते हैं कि अभी हम सुन रहे हैं, बात भी हमें अच्छी लग रही है और अंदर भी आती है कि परमार्थ ही सत्य है, प्रभु की प्राप्ति ही सत्य है, नाम जप करना ही सत्य है, लेकिन हम फिसल जाते हैं। संसार का आकर्षण हमें गिरा देता है।
तो आपसे सत्य कहे जो महापुरुषों से सुना है, आप चल दीजिए, प्रभु के भरोसे होकर बस चल दीजिए। जो आपको आज्ञा हुई है उसे पकड़ लीजिए। आप ये छोड़ दीजिए इस बात को कि अभी मैं घिर रहा हूँ या मुझे कुछ और करना है। अंदर से दृढ़ निश्चय, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अब मैं जहाँ चूक रहा हूँ, जहाँ मेरे हृदय में जो आकर्षण हो रहा है, ये पूर्व का है। भगवान ने कृपा कर ये बात समझा दी कि उनकी प्राप्ति ही सत्य है, तो वही कृपा करके मेरे हृदय में ये बात भी दृढ़ता से दे देंगे कि ये सब असत्य है। एक दिन मेरा हृदय संसार की आशा से पूर्णतः निराश हो जाएगा। मेरे हृदय में निश्चित भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। दोनों ही बात श्री महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति नहीं करते या भगवत प्राप्ति करने का साधन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। अच्छा, अब इसका सबसे सरल उपाय क्या है? भगवत प्राप्ति का साधन या भगवत प्राप्ति करने का एक ही बात है। साधन करोगे तो भी प्राप्ति होनी है, या दृढ़ता से बस चल दी, बस मुझे प्रभु चाहिए। साधन क्या है? सहज, सरल, सुगम, जो बिना किसी प्रयास के हम चल पाए, कर पाए, क्योंकि हमसे जो वर्णन है नहीं हो सकता। इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को वश में कर लेना, चित्त को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना, एक भी वृत्ति हटे ना, ये बहुत दुर्लभ है। साधन चतुष्टय में अपने आप को संलग्न कर देना, ये विशेष कृपा की बात है। भगवान की कृपा हो तो सहज उपाय क्या है? सब कर ले, कोई परिश्रम न करना पड़े। बोले एक ही उपाय है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बस एक उपाय कर लीजिए, आप प्रभु का नाम पकड़ लीजिए। भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। दसों दिशाओं में मंगल हो जाए, प्रभु का नाम पकड़ ले। बस जितनी बातें साधन चतुष्टय की कही जाती हैं वो सब जागृत हो जाती है नाम जापक के अंदर। बहुत दिव्य बात है, कोई विशेष कृपा पात्र इस बात को पकड़ सकता है। सब उसके अंदर जागृत हो जाती है और उसमें विशेषता होती है साधन करने वाले से ज्यादा, क्योंकि उसके पास अवलंब प्रभु से भी बढ़ के उनके नाम का है। प्रभु से भी बढ़ के उनका नाम है, उसका अवलंब है और उसे साधन का अवलंब है। 1 वर्ष साधन किया, एक चूक हो गई, जैसे प्रभु ऐसा विधान बनाते हैं, आपने साधन बहुत अच्छे से किया और किसी से प्रभु ने आपको मिला दिया। अब उसके मन की बात आपको नहीं रुची और आपके मन की बात उसे नहीं रुची। अब बात ना रुचते हुए इतनी बढ़ गई कि बस बहुत पहुंच गई कहानी कि भस्म ही कर देंगे। ऐसा ही है, कल का प्रसंग पूर्ण नहीं किया था श्री दुर्वासा जी का, सोचा कि बस उसी को कर दें, पर अभी श्री जी की इच्छा से आ गया। दुर्वासा जी के अंदर आ गई बात कि हमें विवाह करना चाहिए। जो ही ध्यान में बैठे तो वही जो यक्ष और अप्सरा का दृश्य था अंदर होने लगा चिंतन, बार बार उसे हटाने लगे। इस कोटि से बड़ा कि हो गई बात अंदर कि सुख तो है, एक बार तो कर ही लेंगे। बहुत दिन हो गए बाबा जी बने हुए, आ गई बात तो क्या करें अब कि चलो अब देखो साधन 60,000 वर्ष की समाधि लगाने वाले श्री दुर्वासा जी हैं। बलकल की लंगोटी, हाँ, दूब का रस, ऐसा कोई नहीं त्रिभुवन में जो उनके सामने कुछ बोल सके, किसी की सामर्थ्य नहीं। भगवान भी हाथ जोड़ के रहते हैं, क्योंकि नमो ब्राह्मण ने देवा, भगवान ब्राह्मणों के
पूजा करते हैं। वे भी कुछ नहीं कहते, ऋषियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे महात्मा के हृदय में आ गया, अब हमें विवाह करना चाहिए। चल पड़े विवाह करने के लिए। एक एक बात देख लो, चल पड़े। विचार किया कि कहाँ जाएं, तो ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे तो एक और करके ऋषि हुए, वहाँ पहुँचे उनके आश्रम पर, तो एक बहुत सुंदरी स्त्री वहाँ थी, अत्यंत सुंदरी, सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में निपुण, बहुत ही सुंदर। और फिर तपस्या में संलग्न, निरंतर तपस्या में रत थी। तो विशेष बात, भजन से सब तरह से वो योग्य थी, हर तरह से, सुंदरता, गुणों में, कलाओं में आसक्त हो गया चित्त। देखो संसार के कैसे घुसा, केवल दर्शन से घुस गया। सौबरी ऋषि जी भृगु जी के पुत्र हैं, समाधिस्थ होके यमुना जी में बैठे हैं, केवल दर्शन हुआ और घुस गया संसार हृदय में। अपने जन कैसे बच सकते हैं? बच्चे हो जाए, बालक हो जाए। हरिदेव जगतो जगदेव हरि, संसार को प्रभु में देखने लगे। जो भी लीला दिखाई दे मेरे प्रभु का खेल है, तो कहीं भी रंच मात्र ये प्रवेश नहीं कर सकता। उनका नाम का रटन, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, यही है इसके बचने का उपाय। नाम का पहरा और रात दिन प्रभु का चिंतन दो प्रकार से। एक तो देह स्वरूप अपने आराध्य श्यामा श्याम उनकी लीलाओं का, दूसरा गे स्वरूप चराचर विश्व मेरे प्रभु का रूप है, यहाँ जो भी हो रहा है उनका खेल हो रहा है। ये प्रथम यहीं से चिंतन प्रारंभ होता है। जब उपासक की दृष्टि जहाँ भी जाती है, जैसे भी जाती है, उस मेरे प्रभु हैं, जिसमें जाती है। घड़ी देखी, राधा बाबा के वचन है, मेरे प्रभु हैं। कुछ भी देखा, मेरे प्रभु हैं। अब संसार नहीं घुस रहा, अब प्रभु घुस रहे अंदर। अब प्रभु से ही उसका हृदय परिपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे बचा जा सकता है। अंदर कुछ भी आता है, मेरे प्रभु है, कुछ भी, क्योंकि प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं। हरिदेव भिन्न तनु है ही नहीं कुछ उनके सिवा, केवल प्रभु, केवल प्रभु। आ गई बात, इससे हम बच सकते हैं, केवल मेरे प्रभु है। लेकिन वहाँ कुछ और दृश्य हुआ। ये जो भगवत कोटि के महापुरुष है ना, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि लिए लीला कर दें, नहीं तो सब भगवान ही है। चल दिए, उनको देखकर उनका हृदय आसक्त हुआ। तो वहीं पास में वह ऋषि थे, उनसे वार्ता हुई। देखते ही ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम किया और अर्घपाद्य आदि देकर उनका सत्कार किया। प्रार्थना करी कि भगवान क्या आपकी सेवा करें, आपका आगमन महामंगल सूचक है, आज्ञा करें हम कैसे आपको प्रसन्न करें। तो कहा कि हमारे हृदय में विवाह करने की बात आ गई है, अब हम विवाह करना चाहते हैं। देख रहे हैं कि कोई सुंदर स्त्री मिले तो हम विवाह करें। ये जो स्त्री है ये कौन है? तो परिचय बताया कि हमारी पुत्री है। अच्छा, तो क्या आप इससे हमारा विवाह कराएंगे? बोले महाराज मना तो कर ही नहीं सकते आपसे, क्योंकि पता है आपसे मना करने का परिणाम क्या होगा। श्राप से नीचे आप बात नहीं करते, सीधा पहले श्राप देंगे उसके बाद विचार करेंगे। हाँ बिल्कुल, और अहोभाग्य इसके कि इसे आप जैसा पति मिलेगा। पुत्री से वार्ता हुई, पुत्री ने भी स्वीकार किया। फिर ऋषि ने कहा कि महाराज बस एक प्रार्थना है आपके चरणों में। क्या? कि ये वैसे तो सब तरह से सुंदर है, सुशील है, सर्वगुणों से संपन्न है, बस एक कमी है इसके अंदर। क्या कमी है? पूछा।
बोले ये मुख दुष्टा है। देखो पहले ही प्रभु ने कर दी व्यवस्था, कैसे प्रभु बचा लेते हैं। ये मुख दुष्टा है अर्थात ये बोलती बहुत तीखा है, बहुत कड़वा बोलती है। अब देख लो आप, हम पहले ही बता देते हैं और आप जरा सी आपके प्रतिकूल बात हुई आप सीधा भस्म ही करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कितना कड़वा बोलेगी, थोड़ा ही तो सह लेंगे, सहना भी चाहिए साधु को। उन्होंने विचार किया कि देख लीजिए महाराज हम फिर से कह रहे हैं, ये एक बात की 4 बात आपको सुना देगी, इसके अंदर यही कमी है, बाकी ये हर तरह से ठीक है, संगीत में, नृत्य में, सब सेवा में पारंगत है, बस यही इसके अंदर कमी है, ये बोलती बहुत कड़वा है, बहुत ही तीखा बोलती है। कि ठीक है ठीक है। बोले आपको वचन देना होगा, ऐसे नहीं सुनेंगे हम। बोले क्या वचन? बोले आपको इसके अपराध क्षमा करने पड़ेंगे, अगर ये कड़वा बोलेगी तो आपको ये वचन देना होगा कि इसे दंड नहीं देंगे। बोले ठीक है। बोले 1 अपराध 2 अपराध, बोले ठीक है हम 100 अपराध तक क्षमा करेंगे। तो उन्होंने विचार किया कि 100 अपराध करेगी काय को, बावरी थोड़ी है भाई, पागल थोड़ी है कि बहस करती जाएगी, 100 अपराध करेगी क्यों। उन्होंने ऐसा ही कहा, बात तय हो गई, विवाह कर दिया गया। साथ ही साथ लेके वहां से चले। अब उनने अंदर विचार किया दुर्वासा जी ने कि नवीन विवाह हुआ है, कुछ उनसे बात करें, रास्ते में ही थे तो कुछ ऐसे मीठा बोले, कुछ भी नाम किया है या कुछ ऐसा, अभी तो वही जाने या वो जाने जिनकी वही जाने। तो पूछा तो उसने ऐसी जवाब दी, दुर्वासा जी की भौं चढ़ गई तुरंत। बोले तुम्हें क्या मतलब तत्काल भौं चढ़ गई। बोले नहीं नहीं क्षमा करना है, हमने वचन दिया है, इसके सारे अपराध क्षमा करने हैं। फिर कुछ पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों बोलते हो, तो प्रेम से। बोले ऐसा ही बोलूंगे तुम क्या कर लोगे तुम। अब तो दुर्वासा जी ने सोचा कि नहीं 100 तक क्षमा करना है, बहुत धैर्य, प्रणाम है उनको भी, इतना धैर्य धारण कर लिया। 80 तक बात पहुंच गई। जवाब देते देते सावधान किया कि देखो तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। बोले बिल्कुल करूंगी, तुम पे जो किया जाए कर लो। 95, 96, 97 दुर्वासा जी गिनते जा रहे हैं। बोले ए सावधान हो जा, 100 गिनती पूरे होने वाली। बोले 100 नहीं तुम 1000 कर लो गिनती, अब हम तुम्हें रोक के दिखाओ कैसे रोकेंगे। दुर्वासा जी का अब सहन नहीं हुआ, सीधा का भस्मी भवा, जल के भस्म हो गई, तत्काल जल के भस्म हो गई। चल के जो ही भस्म हुई तो उसका आत्मा निकला और सामने ऐसे भ्रमण करने लगा, 1 बार 2 बार, फिर सामने आके खड़ा हो गया। उन तपस्विनी का कहा कि अब बताओ कि मैं कहाँ जाऊं। और जो ही ये लीला हुई उनको भस्म किया तो पीछे से उनके पिता श्री भी आ गए, वह ऋषि और ऋषि। उन्होंने आकर कहा कि महाराज ये तो आपने बड़ा अपराध कर दिया, हम पहले ही आपसे कहे थे कि इसके अंदर ये कमी है और आपने स्वीकार किया था कि हाँ जरूर इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अब मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको जलना पड़ेगा। आपने इसे बिना अपराध के दंड दिया है, ऐसे ही आपको जलना पड़ेगा। त्रिभुवन में आपकी निंदा होगी, त्रिभुवन आपके ऊपर हंसेगा, कोई आपको ठौर देने वाला नहीं होगा। तो वही अपराध बना जो अम्बरीश जी के प्रति अपराध किया और त्रिभुवन में भागना पड़ा। चारों ओर हंसी हुई, ये ऋषि का श्राप। फिर उन जो तपस्विनी थी उन्होंने पूछा कि मुझे क्या आज्ञा है, मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, आपके सिवा मैंने कुछ और वर्ण नहीं किया, पर आपने मुझे भस्म कर दिया और आपको छोड़कर मैं जा नहीं सकती। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कहाँ जाऊं। सतीलोक तभी जाऊं जब आप चले, ऐसे तो नहीं जाऊंगे।
कि अच्छा, तो उसका निदान किया कि जाओ त्रिभुवन में देव पूजा में प्रथम तुम्हारी ही उपयोगिता होगी। तो कदली का वृक्ष जो है वे उन्हीं का स्वरूप है। कदली के वृक्ष को उन्हीं का स्वरूप कहा जाता है। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया तो वही कदली के रूप में प्रकट हुई और कहा कि तुमने अपराध तो किया ही है, तुम्हारे बोलने के अभ्यास ने यही तुम्हारी ये दशा करी, इसका दंड भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, काटने पर भी तुम बढ़ती रहोगी। तो कदली के वृक्ष की बातों से जितना काटोगे उतना फलता है, ऐसा ही है। तो ये अब विचार कीजिए कैसे कैसे बचा जा सकता है। इतने बड़े महापुरुष जन भगवान ही हैं, भगवान शिव के ही तो अवतार हैं, वे कैसे बचे? साधन से नहीं, केवल अगर बचने का उपाय है तो प्रभु का नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। दूसरा साधन, पवित्रों में भी पवित्र, कुछ पवित्र नहीं रह गया। आप खाद्य सामग्री कुछ भी ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ मिला ही है। दूध को परम पवित्र कहा जाता है। हो सकता है आप कहें कि हम तो अपने आंखों के सामने गाय का दूध निकलवा कर लाते हैं, पर गाय को इंजेक्शन तो लगाए जाते हैं बीमारी से बचाने के लिए। अब वे जो चारा खा रही है उसका क्या? इसलिए पवित्र है तो केवल प्रभु का नाम है। पवित्रता केवल नाम की दूसरी नहीं, केवल नाम। इसलिए नाम का जिसने आश्रय ले लिया वह निश्चित निश्चित तर जाएगा। और नाम अनजान में जपो, जानकर जपो, उसका फल आपको मिलकर ही रहेगा, पक्की बात। कैसे हूँ हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हूँ को देत हैं उत्तम गति भगवान। चूक में, अरे अद्भुत महिमा, कैसे कैसे विचार करने की बात है, हृदय गदगद हो जाए। अजामिल जी ने भगवान को नहीं पुकारा, केवल अपने पुत्र को पुकारा बचने के लिए। पुत्र बचा थोड़ी लेगा, लेकिन नाम भगवान का निकल गया, इसलिए परम पद के अधिकारी हो गए। ये अद्भुत बात है। ऐसे नाम की महिमा सुनकर विश्वास ना हो तो नाम अपराध में कहा गया है कि एक नाम अपराध है कि नाम की महिमा सुनकर भी विश्वास ना होना, ये नाम अपराध है। नाम जप करो तो नाम अपराध नष्ट हो जाएगा। नाम, केवल नाम। और इसका फल आप ऐसा ना सोचें कि हम जप रहे हैं फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। निश्चित फल मिलेगा, पक्का फल मिलेगा। आपको अमृत के कुंड में कोई धक्का दे दे, आप श्रद्धा से नहीं कूदना चाहते, तो क्या होगा? अमर हो जाओगे ना, पक्का हो जाओगे। कोई श्रद्धा नहीं है पर धक्का दे दिया। ऐसे ही भले श्रद्धा नहीं है नाम में, पर आप उसको स्वीकार कर लें, जिह्वा पर धारण कर लें, 2 अक्षर जिह्वा पे जो ही आए, आप अमर हो गए। अमर शरीर के लिए नहीं कह रहे कि हम मरोगे नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा, आप अमर हो जाओगे। अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु को रिझाने वाले हो जाओगे। नाम, बस नाम, राधा राधा राधा, दूसरी बात नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।